नए मुख्यमंत्री कब तक आ जाएंगे, क्या करें? बहुत जल्द इस पे फैसला होगा। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें किसी बात का कोई संदेह ही नहीं है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, देश भर की नहीं, पर बिहार की पांचों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा सांसद बनकर जाएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हमारे पास वो संख्या बल है और पूरा एनडीए एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा आ रहे हैं, उनके लिए भी चुनाव हो रहा है, राज्यसभा आएंगे तो बिहार में बदलाव की भी तैयारी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी एक नई भूमिका में है, उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पर हाँ, उनके अनुभव का लाभ निरंतरता में बिहार को मिलता रहेगा, ये मैं जरूर मानता हूं। नए मुख्यमंत्री कब तक आ जाएंगे, क्या करें? बहुत जल्द इस पे फैसला होगा। समय हम लोगों ने हरित क्रांति के माध्यम से, ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने में बिताया कि हमारे पास उत्पादन कम से कम इतना हो, पर जब हमारे पास वो वॉल्यूम आ गया, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने पे हम लोगों ने उतना ध्यान ही नहीं दिया। आज मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज प्रसंस्करण के सेक्टर को भी हम लोग मजबूती से आगे लेकर जाने का कार्य करें। विभाग की अलग अलग योजनाओं के माध्यम के साथ साथ जो नीतिगत फैसले लिए गए, एफडीआई को 100% इसमें दिया गया। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसने इस क्षेत्र को धीरे धीरे मजबूती देने का काम किया। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में जहां कई क्षेत्र ऐसे हैं जो नियर सैचुरेशन है, वो पूर्णता के समीप है, और वहीं ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें आज भी काफी कुछ करने की संभावना है और करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, किसानी से जुड़ी हुई है, और किसानों की जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं वो प्रसंस्करण के माध्यम से ही आ सकती है। जहां किसानों की हम लोग हालत देखते हैं जो उसको औने पौने दाम पर अपने उत्पादन को, अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है, या कई बार वो विचलन करने वाली तस्वीरें जब आलू प्याज टमाटर को हमारे किसान भाई सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, वो शेल्फ लाइफ नहीं है, पेरिशेबल आइटम है, वो समाप्त हो जाता है, सड़ जाता है। पर प्रसंस्करण के माध्यम से आप उसकी शेल्फ लाइफ बना सकते हैं। इस सोच के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रसंस्करण को मजबूती देंगे, तो जहां एक तरफ वो हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती देने का काम करेगा, तो वहीं रोजगार जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार को भी उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री की सोच है कि आज का युवा सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में नहीं है, जॉब गिवर्स की भूमिका में है। प्रसंस्करण का एक ऐसा माध्यम है जहां पे छोटी उद्यमी ही से भले आपका उत्पादन कम हो, पर उसका प्रसंस्करण करके, उसकी पैकेजिंग करके, उसको मार्केट में डिजिटली हो या फिजिकली हो आप लेकर जाएं, तो आप धीरे धीरे वो छोटे एंटरप्रेन्योर्स, वो उद्यमी जो कि शायद आज तक रोजगार मांगने की सोच रख रहे थे, आज उनके नीचे 100-50 लोग कार्य कर रहे। इस सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा, और इसी क्षेत्र में ये क्षमता है प्रसंस्करण के माध्यम से, जहां फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या, संकट और चिंता का विषय हमारे देश में बना हुआ है। प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग फूड वेस्टेज को भी काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। मैं मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस विभाग के माध्यम से इस व्यवस्था को मजबूती देने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि पिछले 11 सालों में हम लोग काफी